आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया और अब शुरुआत करते हैं भारत सुपरफास्ट की। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने। खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं। शशि थरूर को खड़गे ने भारी मतों से हराया है। कांग्रेस के नए बॉस के नाम पर मधुसूदन मिस्त्री ने किया औपचारिक ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे को कुल 9,385 में से 7,897 वोट मिले हैं, जबकि थरूर 1,072 पर सिमटे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मानी हार। मल्लिकार्जुन खड़गे को दी जीत की बधाई। यूएन में चीन ने लश्कर तैयबा के आतंकी को बचाया। शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने से इनकार किया। चीन ने यूएन में भारत अमेरिका के प्रस्ताव को रोका। तेलंगाना में आदिलाबाद में परीक्षा केंद्र में एंट्री को लेकर धार्मिक भेदभाव। हिंदू महिला से मंगलसूत्र और चूड़ी उतरवाई गई। मुस्लिम महिलाओं को बुर्का के साथ इजाजत दी गई। गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत। पीएम मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए बधाई दी। कहा, भारत ने 5G के युग में प्रवेश किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, पहले बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, अब हर जनरेशन के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ी है। पीएम मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। यह एक्सपो अब तक आयोजित भारतीय रक्षा एक्सपो में सबसे बड़ी भागीदारी का गवाह बनेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये ऐसा एक्सपो है जिसमें न केवल भारतीय कंपनी भाग ले रही हैं, बल्कि मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण भी हैं। पीएम मोदी ने इस एक्सपो में भारत की नई तस्वीर दिखती है, ये बात कही। पहली बार डिफेंस एक्सपो भारत की मिट्टी और लोगों के पसीने से बना। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो में राजनाथ सिंह ने कहा, डिफेंस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड रखी गई है। डिफेंस एक्सपो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। सीएम जयराम ठाकुर सिराज से चुनाव लड़ेंगे। बाकी 6 उम्मीदवारों की लिस्ट बाद में जारी। पवन काजल को कांगड़ा से बीजेपी ने टिकट दिया है। सुखराम के बेटे अनिल शर्मा को मंडी से टिकट मिला है। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने 62 में से 5 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस 6 में से 3 महिला कैंडिडेट को टिकट दे चुकी है। शिमला शहरी सीट से बीजेपी ने मंत्री का टिकट बदलकर संजय सूद पर भरोसा जताया है। मंत्री सुरेश भारद्वाज की सीट को शिमला शहरी से बदलकर कंसुप्टी किया गया है। संजय सूद शिमला बस स्टैंड में चाय की दुकान चलाते हैं। हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। चंबा से नीरज अय्यर को टिकट, तो शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दी गई है। पालमपुर से आशीष को टिकट, मंडी से चंपा ठाकुर को टिकट मिला है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर टारगेट किलिंग में शामिल था आतंकी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। शोपियां में 2 मजदूरों की हत्या के मामले में यूपी सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5 लाख का आर्थिक मदद। यूपी के कन्नौज के रहने वाले थे मजदूर। लखनऊ में युवती से गैंगरेप के मुख्य आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान आरोपी इमरान घायल। आरोपी के कब्जे से पिस्टल और बाइक बरामद। दूसरा आरोपी आकाश पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। गाजियाबाद में युवती से गैंगरेप। दिल्ली की युवती के साथ गैंगरेप। 5 लोगों ने 2 दिन तक किया गैंगरेप। युवती के साथ की बर्बरता। गाजियाबाद गैंगरेप मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। 5 आरोपियों और पीड़िता के परिवार के बीच सालों से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। गैंगरेप की घटना का महिला आयोग ने लिया संज्ञान। दिल्ली महिला आयोग ने एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस जारी किया। दिल्ली के चांदनी चौक से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज स्वच्छ भारत 2022 के तहत मेगा स्वच्छता अभियान का उद्घाटन करने पहुंचे। दिल्ली में ग्रीन पटाखे को जलाने की इजाजत देने की मांग। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही चलाने की मांग की। दिल्ली में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई। दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या से इलाके में सनसनी फैली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट को पड़ा दिल का दौरा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहुंचकर हालचाल जाना।
किशनगंज जिले में शिक्षा विभाग का नया कारनामा। शिक्षा विभाग कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। 7वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में दावा किया गया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है बल्कि एक अलग देश है। प्रश्न पत्र विवाद मामले पर बोले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या में मनाए जाने वाले दीपोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे कोनारगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्र, मरीजों का जाना हालचाल, सुविधाओं का भी लिया जायजा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माता चंद्रहासिनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। सूबे की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। दिग्विजय सिंह कभी राष्ट्र के गौरव की बात करते थे। काशी उज्जैन की तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि पर भी बनेगा कॉरिडोर, 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करेगी सरकार। रेल मंत्री बनने के बाद अश्विनी वैष्णव पहली बार जयपुर आएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से चलाए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 22 अक्टूबर को वर्चुअल कार्यक्रम होगा। पत्रकारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, डिजिटल उपकरण को सीज किए जाने पर गाइडलाइन की मांग। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण को किया गया निलंबित। केंद्र ने बलात्कार के आरोप के बाद की कार्रवाई। 2023 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राहुल गांधी आशंकित दिखे। राहुल ने राजस्थान युवा बोर्ड के चेयरमैन सीताराम लांबा से पूछा, राजस्थान में क्या हम 2023 का चुनाव जीतेंगे? उन्होंने जवाब दिया, 2023 में सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में डीओपीटी की बड़ी बैठक, राजस्थान की डीजीपी को लेकर लग सकती है मोहर। डीजीपी एमएल लाठर इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। रायपुर के ऑक्टोपस बार में मारपीट के बाद फरार हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को तेलीबांधा पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए आरोपी। यूपी के फिरोजाबाद में भरभराकर गिरा मकान, हादसे में एक व्यक्ति की मौत जबकि 8 लोग घायल। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। कानपुर में दबंगों ने की 3 लोगों की पिटाई, लोहे की रॉड से पीटकर किया लहूलुहान, आरोपी हुए फरार। शामली में फायर विभाग में तैनात दारोगा और कांस्टेबल जमकर कर रहे हैं अवैध वसूली, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बठिंडा के श्री गुरु नानक देव थर्मल प्लांट के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के लगे पोस्टर, थाने से महज 200 मीटर पर लगे पोस्टर, सुरक्षा व्यवस्थाओं की खुली पोल। लुधियाना में पानी की टंकी पर चढ़ी युवती, पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। बिहार में हत्या से मचा हड़कंप, नालंदा जिले के एक पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या, पुलिस मौके पर पहुंची। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों का आतंक, घर में घुसकर जमकर की लूटपाट, विरोध करने पर मकान मालिक को पीटा। वाईएसआर कांग्रेस पर बरसे, अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण, कहा कि अगर कोई उन्हें पैकेज स्टार कहता है तो वो उन्हें चप्पल से पीटे। नोएडा के सेक्टर 25 में कार में लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी। यूपी के उन्नाव में तिरपाल फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कासगंज में सड़क हादसे में युवक घायल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और एम्बुलेंस न होने से परिजनों में आक्रोश। जालौन में रफ्तार का कहर, वाहन ने 3 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में सिपाही की मौत, घायल अस्पताल में भर्ती। जालंधर में युवक ने 5 लोगों को जिंदा जलाया, आग लगने के बाद मौके से फरार हुआ युवक, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। मेरठ पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, 2 क्विंटल गांजा के साथ पकड़े गए तस्कर। बाजार में गांजे की कीमत 2 लाख रुपए। जिला कारागार आगरा में कैदी गाय के गोबर से दिए बना रहे थे। जिला कारागार आगरा के अधीक्षक ने बताया, करीब 1 लाख दीपक तैयार करने का लक्ष्य। पठानकोट पुलिस ने पटाखा गोदाम में की छापेमारी, 4 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए हैं, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 पुलिसकर्मियों को लगी गोली, 2 बदमाश भी घायल।